कि बोले महाराज का वचन पूरा हुआ, आपकी मैया का मनोकामना पूर्ण हुआ, भरत जी को राज सत्ता मिल गई, अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा राजा मिल गया, सबका हित तो हुआ राम, आपका क्या हुआ? आप तो वन में दर दर ठोकर खा रहे हैं। राम जी बोले मुनिवर, मेरा जितना बड़ा हित हुआ है वैसा हित किसी का नहीं हुआ। यदि मैं वन में न आता तो आज आप जैसे महापुरुष के चरण का दर्शन कैसे प्राप्त कर पाता। ये मेरा सबसे बड़ा हित है। मोह कहूं दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। राम जी बोले मुनिवर, एक ऐसा स्थान बताइए जहां पर मैं कुछ दिन कुटिया बना करके वास कर सकूं। लेकिन एक निवेदन है, ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे राम जी के रहने से कष्ट पहुंचेगा, तो राम जी इसलिए बोले कि मैं रहने के लिए स्थान मांगू, कहीं वाल्मीकि ऋषि अपने किसी शिष्य की झोपड़ी न खाली करना कि आप झोपड़ी खाली करके उनके साथ रहिए, आपकी कुटिया में राम जी रहेंगे। गुरु जी के कहने से चेला घर तो छोड़ देगा, लेकिन मन ही मन बुझाएगा, न जाने कहां से आगे हमारा घर लेके चलेगा। तो राम जी बोले ऐसा भी किसी मुनि महात्मा को कष्ट ना हो। वाल्मीकि ऋषि राम जी की बात सुनकर मुस्कुराए, कहे साधु वचन, राम आपके रहने से कष्ट होगा, क्या मैं आपको जानता नहीं कि आप कौन हैं? राम जी बोले आप क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि ने कहा, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, श्रुति से तू पालक राम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की, जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीस अहिस मही, जो सहस शीस अहिस मही, धरु लखन सचराचर धरी, सुर काज धरे नर राज वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम आप वेद की मर्यादा के पालक हैं। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश। राम जी आप जगदीश हैं। और आपके बगल में जो खड़ी है ना सीता जी, ये आपकी माया है, माया जानकी। यही सीता जी आपके रूप को देखकर सृष्टि को जन्म देती हैं, उसका पालन करती हैं और अंत में विलय करती हैं। और आपके जो भाई साहब है ना, ये 1000 सिर वाले सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण के अवतार है। मैं सब जानता हूं, आप तीनों देव कार्य संपन्न करने के लिए, दानवों का दमन करने के लिए
मनुष्य का रूप धारण करके लीला कर रहे हैं राम जी, मैं आप तीनों को जानता हूं। राम जी बोले आप तो सब जानते हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले प्रभु मैं जान रहा हूं, इसमें मेरी महिमा नहीं है, आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, देव न जाने मर्म। आपको बताऊं लक्ष्मण जी जैसे सुने ना, लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया 2 दिन पहले केवट जी मिले थे, वो कह रहे थे हम आपका मर्म जान गए। आज ही बाबा जी मिले हैं, ये भी कह रहे मर्म जान गए। जो मिल रहा है यही कहता है हम जान गए, हम जन्म से आपके साथ लगे, हम कुछ नहीं जानते। ये हो क्या रहा है? राम जी बोले लक्ष्मण जी से इन्हीं से पूछो कैसे जान गए। लक्ष्मण जी ने कहा वाल्मीकि ऋषि से किस उपाय से आप इनके मर्म को जान गए? ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। वाल्मीकि ऋषि कहते लक्ष्मण जी किसी भी उपाय से भगवान को जाना नहीं जा सकता। किसी भी उपाय से पूजा करके, किताब पढ़ करके, हवन कर करके, दर्शन करके, किसी भी प्रकार से भगवान को जाना नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी पूछे आप कैसे जान गए? फिर वाल्मीकि जी कहते हैं सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। वाल्मीकि ऋषि ने कहा भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान अपने बारे में जानवाना चाहे। आप समझ रहे हैं? किसी भी उपाय से भगवान को नहीं जाना जा सकता। बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, जो भी आपको कह रहा है कि आओ आओ हम भगवान को जन्मा देंगे, तुरंत भागिए, ठगने के लिए बुला रहा है। ठगेगा। मैं वाल्मीकि ऋषि बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। किसी भी उपाय से भगवान को जाना नहीं जा सकता। कब तक? जब तक भगवान अपने बारे में न जनवा दे आपको। तो ये प्रश्न है कि भगवान किसको जनवाएंगे, कब जनवाएंगे? तो इसका उदाहरण है, हम आपसे यदि प्रश्न कहें कि आप अपने मोबाइल का पासवर्ड किसको बताइएगा, चाहे अपने लॉकर का नंबर किसको बताइएगा? उसको जिस पर आपको अपने जैसा विश्वास है, अथवा उसको जो आपके कहे अनुसार चलता, जो आपके कहने में रहता हो। राम जी कहते हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई। कौन सेवक राम जी को प्रिय है? मम अनुशासन मान जोई। विनोद की आवाज गूंज रही है। राम जी कहते वही सेवक मुझे प्रिय है जो मेरे अनुशासन को माने। भगवान की मर्यादा को जो माने, कभी न कभी भगवान उस पर कृपा करके अपने बारे में उसको जनवा देंगे। और याद रखिएगा, भगवान को जानने के बाद ये जगत छोड़ना नहीं पड़ेगा। भगवान को जानने के बाद ये जगत अपने आप छूट जाए, अपने आप। इसलिए जगत को छोड़ने का निरर्थक प्रयास न करें। बतिया बुझा रहा है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आप परानुपुर से निकल के सड़क पकड़ के असिंगवेरपुर धाम की ओर जा रहे हैं। आनंद बाबू, आप पैदल सिंगवेरपुर जा रहे हैं। रास्ते में पीतल का कलश मिल गया, बड़का कलश। उठाएंगे कि छोड़ देंगे? उठा लेंगे ना।
कोई नहीं छोड़ेगा, सब उठा लेंगे। अच्छा, पीतल का कलश आप उठा के चल रहे हैं, 1 किलोमीटर बाद चांदी का कलश दिखाई पड़ गया। तो जैसे चांदी दिखाई पड़ेगा क्या करेंगे, पीतल छोड़ के चांदी उठा लेंगे और आगे बढ़े। 1